पालियम अन्ना रोज तट पर आते हैं। वो मछुआरे हैं, लेकिन यहाँ तमिलनाडु में समंदर से लोगों का गुजारा मुश्किल से हो पाता है। पालियम हमेशा स्मार्टफोन साथ ले जाते हैं। जो कुछ भी दिखता है उसे दर्ज कर लेते हैं। 6 साल से ये सिलसिला जारी है। मछलियों के इलाके लगातार सिकुड़ रहे हैं। पालियम को पर्यावरण जानकारों से पता चला कि जलवायु परिवर्तन इसकी वजह हो सकता है। मैं समंदर, हवा, आसमान, बारिश, तापमान सब कुछ नोट करता हूँ। सूरज दिख रहा है या नहीं, क्या सुबह आसमान लाल था, क्या इंद्रधनुष निकला था, बिजली कड़की थी, बादल गरजे थे या नहीं। इस तरह 47 कैटेगरियों में हम डेटा जमा करते हैं। वो सारा डेटा एक बड़े टेबल में दर्ज करते हैं ताकि कोई जानकारी छूटे ना। पार्वती नायर कलाकार हैं। वो अपने काम के जरिए वैज्ञानिक विषयों को आसान बनाती हैं, जिनमें जलवायु परिवर्तन भी एक है। अपनी रिसर्च के दौरान वो पालियम से मिली। मुझे लगा कि ये चीज भावी पीढ़ियों के लिए रिकॉर्ड में आनी ही चाहिए। मुझे ये भी लगा कि पालियम की जानकारी और महासागर से जुड़े उनके हुनर का इस्तेमाल महासागरों पर बात करने के लिए करना चाहिए। लगता था मानो पालियम अन्ना के जरिए समंदर को आवाज मिल गई। पालियम की कहानी को एक फिल्म में ढालकर उसे उन्होंने अपनी प्रदर्शनी द लिविंग ओशन में दिखाया। फिल्म के जरिए हम लोगों को समझाते हैं कि जलवायु बदल रही है। हम बताते हैं कि पुराने लोग कैसे रहते थे, समय कैसे बदलता गया, जलवायु कैसे बदलती गई। तमाम चीजें इस फिल्म में समझाई गई हैं। जलवायु परिवर्तन पर ये फिल्म लोगों को खुद से सवाल करने को भी प्रोत्साहित करती है। कला आपसे अपनी बात मनवाने के लिए जोर नहीं डालती। कला निर्देश नहीं, सुझाव देती है। कला से दर्शकों के मन में विचार या ख्याल सूझते हैं या उन्हें कोई सूचना मिलती है और बदलाव लाने के लिए वे उस पर अमल करते हैं। चेन्नई के दक्षिणा चित्र हेरिटेज म्यूजियम की प्रदर्शनी में महासागरों पर इंसानी गतिविधियों के प्रभाव दिखाए गए हैं। प्रदूषण, शोर और समंदर का बढ़ता तापमान समुद्री जीवों पर असर डालता है। पार्वती के अलावा दूसरे कलाकारों का काम भी जलवायु परिवर्तन के विभिन्न पहलुओं को समर्पित है। रीफ और ओशंस फॉरेस्ट नाम से 2 प्रस्तुतियां हैं, #कलेक्टिव के नाम से। आप जब कला प्रस्तुतियों को देखते चलते हैं तो पाते हैं कि वे खुद ब खुद बदल रही हैं। एक तरफ आपको एक स्वस्थ मैंग्रोव पेड़ दिख रहा है या एक स्वस्थ कोरल रीफ दिख रही है, लेकिन आगे बढ़ते हुए आप देखते हैं कि उनके बर्बाद होने से क्या होता है। तो इस तरह हम असर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये सब देखते हुए मन विचलित हो जाता है। पालियम भी इस प्रोजेक्ट में अपनी पहली कला प्रस्तुति के साथ शामिल हैं। उन्होंने फिशिंग नेट से कलाकृति बनाई है। हम ऐसे जाल अपने काम के लिए खरीदते हैं। पार्वती की वजह से मैंने ये कलाकृति बनाई है। पहली बार इस तरह का काम किया है। पहली ही कोशिश में काफी अच्छी बन गई। उन्हें अच्छा लगा और मैं भी बहुत खुश हूँ। पालियम मछुआरे हैं और पार्वती एक कलाकार। यूं तो दोनों अलग अलग छोर पर हैं, लेकिन बदलाव लाने और जलवायु परिवर्तन की ओर ध्यान खींचने की अपनी साझा इच्छा के चलते एक साथ खड़े हैं।